पूरी दुनिया ने इंटरनेशनल योग दिवस मनाया। पीएम मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में सामूहिक योग किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग तरह से योगासन किए। प्रधानमंत्री मोदी काफी देर वज्रासन स्थिति में बैठे रहे। वज्र का अर्थ होता है कठोर, यानी कि इस योगासन को करने से शरीर मजबूत बनता है। वज्रासन करने से वेरिकोज वेन्स, जॉइंट पेन, गठिया जैसे रोग दूर रहते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने तितली आसन, प्राणायाम, शलभासन, बलासन, भुजंगासन, इसके अलावा उत्तान पादासन सहित विभिन्न योग किए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने SKICC में योग करने आए लोगों के साथ में सेल्फी भी क्लिक करवाई। इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की हो। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योग थेरेपी को शामिल किया गया है। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया है। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में भी योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में आज करीब 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिशनर बन चुके हैं। आपको ध्यान होगा, इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। वो कभी भारत नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं। एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, एपरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं।
लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति सचिवालय के अन्य अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति भवन में योग किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे वैश्विक समुदाय, विशेष रूप से भारत के नागरिकों को बधाई दी और कहा कि योग मानवता के लिए भारत का उपहार है। जीवन शैली से संबंधित बढ़ती समस्याओं को देखते हुए योग आज कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि योग शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कल्याण का एक तरीका है। आइए हम योग को अपने दैनिक जीवन के अभिन्न अंग के रूप में अपनाने का संकल्प लें। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने योग दिवस के मौके पर अहमदाबाद में योग किया। अमित शाह के साथ बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने योग कार्यक्रम किए। भारत ने समग्र विश्व को, मानवता को काफी कुछ दिया है, परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि भारत ने सबसे बड़ा अगर कोई उपकार किया है, उपहार दिया है, तो योग को विश्व को देने का काम किया है। मन, शरीर और आत्मा तीनों के बीच में एकात्मता लाने का इससे बड़ा कोई विज्ञान अभी तक जानकारी में नहीं आया है। और मैं मानता हूं कि मन के अंदर जो अगाध शक्तियां पड़ी हैं, वो शक्तियों के महासागर में गोता लगाने का योग ही माध्यम है। और अब आपको दिखाते हैं केंद्रीय मंत्रियों के योग करते 10 तस्वीरें, जिनके जरिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सहित सभी मंत्रियों ने योग कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। ये देखिए 10 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां सबसे पहली तस्वीर में जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे होंगे। दूसरी तस्वीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे होंगे। तीसरी तस्वीर में नितिन गडकरी आपको योग करते नजर आ रहे होंगे। उसके अलावा चौथी तस्वीर में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आपको योग करते नजर आ रहे होंगे। पांचवी तस्वीर में शिवराज सिंह चौहान आपको सभी के साथ योग करते नजर आ रहे होंगे। उसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव छठी तस्वीर में आपको योग करते हुए नजर आ रहे होंगे। और सातवीं तस्वीर में वन मंत्री यानी कि भूपेंद्र यादव योग करते नजर आ रहे हैं। वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री योग कर रहे हैं, पीयूष गोयल भी परिवारजनों के साथ। मनसुख मंडाविया योग करते हुए सभी के साथ नजर आ रहे हैं, एक संदेश दिया जा रहा है। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सभी केंद्रीय मंत्री जिन्होंने योग किया और एक संदेश भी जनता को दिया गया। देश दुनिया में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का क्रेज देखने को मिला। मुख्यमंत्रियों, केंद्र मंत्रियों, सांसदों, अभिनेताओं सहित जवानों ने योग कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। आप देख सकते हैं ये 8 तस्वीरें, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले तस्वीर में आपको योग करते हुए नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी आपको योग करते हुए नजर आ रहे होंगे। तीसरी तस्वीर में कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी भी योग करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि अनुराग ठाकुर सभी के साथ मिलकर एक संदेश देते हुए योग करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी योग कर रही हैं। लेकिन सिक्किम की ये तस्वीर बेहद खास है, क्योंकि यहां जवानों के द्वारा योग किया जा रहा है। सभी एक साथ मिलकर योग कर रहे हैं। आईएनएस विक्रांत पर भी योग हो रहा है, जबकि अभिनेता जैकी श्रॉफ भी योग करते हुए नजर आ रहे हैं।